साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हकीकत है यारो, फसाना नहीं है, सिर्फ देखने का जमाना नहीं है। कहती है दुनिया कि देखा है साकी, देखा है साहिब, पर पहचाना नहीं है। तो साथ संगत जी, सदगुरु और निराकार के संबंध में हम कई विचार सुनते हैं कि सदगुरु का ही रूप जो है, जो विशाल विराट रूप है, वो निराकार होता है, जिसका कोई आकार भी नहीं होता। तो फिर इस निराकार से जोड़ने के लिए ही सदगुरु का योगदान बताया गया है कि कैसे हमें सदगुरु जो है वो इस निराकार से जोड़े रखते हैं। तो अगर हमने इसी मूल तत्व की पहचान नहीं की कि आखिर सदगुरु का मेरे जीवन में क्या महत्व है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि सदगुरु ने बड़ी कृपा करके हमें इस गोविंद, इस परम पिता से मिला दिया, जो कि हमें हर क्षण अपने आप से जुड़े रखता है और फिर ये अपने से हमें कभी दूर नहीं करता। अगर दूर करते हैं तो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क ही होता है जो फिर इसे भूल जाता है और फिर हम सोचते हैं कि मेरी परेशानियाँ इतनी क्यों बढ़ रही हैं। तब याद आता है कि ये निराकार, ये परमात्मा तो मेरे हर पल मौजूद है, लेकिन मैं इसलिए भूल जाता हूँ क्योंकि मैं सदगुरु के कहे मुताबिक नहीं चल पाता। इसलिए बार बार हमें कहा जाता है कि सदगुरु के दिशा निर्देश जो आए उन पर हमें चलना है, क्योंकि सदगुरु ही एक ऐसी कड़ी है जो हमें इस निरंकार से जोड़े रखे, जो हमें इस परमात्मा का जो एहसास है वो हमारे अंदर बना रखे। और इसी एहसास को बनाने के लिए सदगुरु समय समय पर हमें नए पैगाम देते हैं। पैगाम सिर्फ एक ही होता है, उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि इस निरंकार परमात्मा से कैसे जोड़ें। क्योंकि अगर हम किसी विराट वृक्ष से जुड़ जाते हैं, किसी मूल तत्व से जुड़ जाते हैं, तो फिर उसके गुण भी हमारे अंदर स्वतः ही आने लगते हैं। और फिर हम यह नहीं कहते कि मैं तो बड़ा निर्बल हूँ। हमने सुना है कि निर्बल के बल राम, कि निर्बल के जो बल है वो भी राम ही होता है। जैसे कि कोई अगर एक फूल है तो बड़ा कोमल, लेकिन उसका जो बल है उसी कोमलता में है। हम देखते हैं कि मंदिर में अगर कोई जाए और कोई बाहर पत्थर उठाकर चढ़ा के आए तो कोई चढ़ा नहीं सकता, क्योंकि पत्थर में बल तो है लेकिन वो मुर्दा है, उसमें कोई जीवन नहीं। लेकिन फूल अभी अभी खिला है, उसमें एक बड़ा जीवन है, उसकी कोमलता ही उसका बल है। और उसके बाद फिर वो शाम को मुरझा भी जाता है। यही उसका जीवन काल है कि वो जब भी खिलता है तो बड़ी अपनी कोमलता से, अपनी महक से वो सबको महका देता है। और इसलिए हम मंदिरों में और कई जगहों पर हम फूल चढ़ाते हैं, फूलों से अर्पित करते हैं, जिससे कि उसकी कोमलता जो है, उसकी महक जो है वो चारों तरफ बिखर सके। तो ऐसे ही जो संत होते हैं उनके बल भी राम ही होते हैं। ये प्रभु परमात्मा ही उनका बल बन जाता है, क्योंकि वो ऐसी सत्ता से जुड़ जाते हैं, ऐसे परम पिता से जुड़ जाते हैं जो उनको हमेशा ऊर्जावान बनाए रखता है, हमेशा उनको बलवान बनाए रखता है। क्योंकि फिर वो हारते नहीं, थकते नहीं, वो अब एक श्रेष्ठ से जुड़ जाते हैं। हमने सुना भी है कि अगर हमें श्रेष्ठ बनना है तो किसी श्रेष्ठ से जुड़ो, अगर सत्य बनना है तो सत्य से जुड़ो। क्योंकि अगर हम जिससे जुड़ जाते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। सिर्फ यही बात कि हम संगत किसकी करते हैं। हम अगर किसी बुरे की संगत करते हैं तो हमारे अंदर भी बुराई आने लगती हैं, और हम किसी अच्छे का संग करते हैं तो फिर उसकी संगति का असर भी हमारे ऊपर होने लगता है। क्योंकि ये मन ऐसा ही होता है, जिस भी ढांचे में इसे ढाला जाता है
ये उसी ढांचे में ढल जाता है। जैसे कि कोई मिट्टी होती है, उससे कोई भी चीज़ बनाई जाए, सुराही बनाई जाए या फिर घड़ा बनाया जाए, जब तक वो कच्ची होती है तब तक हम उसका रूप बदल सकते हैं, लेकिन जब पक जाती है उसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता। इसी तरह से जैसे कोई बच्चा होता है, वो जब अपनी बाल अवस्था में होता है तो उस यही कहा जाता है कि बाल संगत में लाया जाए, जिससे कि उसके अंदर जो है वो अपने मानवीयता और इंसानियत वाले गुणों को जान सके। वो जान सके कि इस दुनिया में आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। वो जान सके कि इस सत्य को, इस परमात्मा को पाने का क्या तरीका है और कैसे इसे सहज भाव से भी परमात्मा को रिझाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम बाल्य अवस्था से ही अपने मन को इस प्रभु परमात्मा से जोड़ लें तो फिर बात ही कुछ और होती है, और फिर हम इस परमात्मा के प्रति अपने हृदय को भर लेते हैं। फिर हमारे अंदर किसी के प्रति बैर, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष भी नहीं होता। जिस तरह से हम कई संतों की वाणियों में सुनते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, कि अहिंसा जो है वही परम धर्म होता है। उनके कहने का यही उद्देश्य रहा होगा कि जिस समय वो कह रहे होंगे तो उनके आंखों के समक्ष हिंसा होती रही होगी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि अहिंसा ही परम धर्म है, क्योंकि हिंसा से किसी का भला कहाँ हुआ है। उससे तो सिर्फ मार काट और दूसरों का नुकसान ही होता है और अपना भी नुकसान होता है। तो अक्सर संत यही कहते हैं कि बाल संगत में अपने बच्चों को लाया करो। इस संबंध में एक घटना याद आ रही है कि एक समय जब महात्मा बुद्ध जी जब विचार करते थे तो उनकी संगत में एक महात्मा आया करते थे। तो वो नित्य प्रतिदिन उनके विचार को सुनने आते थे। तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को भी संग ले चलूं। तो फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे वे अपने बच्चे को सत्संग में ला सकें। तो उन्होंने कहा अपने बच्चे को, बेटा सुनो, आज तुम्हें महात्मा बुद्ध जी के संगत में जाना है। मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा अगर तुम वहाँ पर गए और पूरा वचन सुनकर आए। और फिर सत्संग जी वो बच्चा वहाँ चला जाता है और जब लौट कर आता है तो उसे 10 भी मिल जाती हैं। फिर उनके पिताजी पूछते हैं, अच्छा तुम सब पूरा सुन के आए थे? कि जी पिताजी। कि क्या सुना था? कि वो नहीं पता, बस मैं वहाँ पर बैठा था और मुझे नींद आ गई थी। तो फिर उसे पिताजी ने एक योजना बनाई कि क्यों ना इसे अगली दफ़ा जब भेजूं तो ज़्यादा प्रलोभन दूं। तो उन्होंने कहा अगली बार मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा अगर जो वहाँ पर विचार कहे जाएं वो अगर तुमने मुझे सुना दिया तो मैं तुम्हें सारी की सारी 100 रुपया दे दूंगा। तो बच्चा बड़ा खुश हुआ। जब वो अगली दफ़ा गया तो बड़ा विचार मग्न होकर सुनने लगा, क्योंकि आखिरकार उसे घर पर जाकर सुनाना भी था। तो फिर जैसे ही वो वहाँ विचार मग्न हो गया और महात्मा बुद्ध जी के विचारों को बड़े गौर से और ध्यान से सुनने लगा, तो फिर वो इतना मग्न हो गया कि जब विचार खत्म हुए तो सारे लोग चले गए, लेकिन वो वहीं पर बैठा रहा। जब उसके पिताजी घर से वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा वो तो इतना मग्न हो गया है कि वहाँ से उठने का ही मन नहीं करता उसका। तो फिर कहने का यही भाव कि उस बच्चे ने जब बड़े ही गौर से सुना तो उसे भी पता चला कि आखिरकार इस सत्य को पाने के लिए मैं कितने जन्मों से भटका था और इस सत्य को मैं सहज में ही पा सका। तो सत्य तो हम यूं ही सहज में प्राप्त करते हैं अगर हमें सद्गुरु का सहारा मिल जाता है। सद्गुरु होंदा अंतर्यामी घट घट दी जाननहार, कि सद्गुरु जो होता है वो तो अंतर्यामी होता है, घट घट भी जानने वाला होता है। इसलिए हमें यह कहा जाता है कि सत्य की पहचान कराने वाले गुरु जो सद्गुरु हैं वो बड़े ही असीम कृपा से हमें मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो फिर हमें उनके दिशा निर्देश अनुसार अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि फिर
हमारा यही प्रेमा भक्ति हो जाती है कि गुरु के कहे मुताबिक मैं अपने रास्ते पर चल सकूं, मैं जहाँ भी चलूँ वहाँ मेरे संगत के लिए और सदगुरु के लिए बस वाहवाही ही मिले, क्योंकि सच्चे दर पर आकर हमें सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि सच्चाई जो है वो जन जन तक पहुंचाई जा सके। जन जन जो है वो अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र करके कैसे आनंद रह सकता है, यही सत्संग में सिखाया जाता है। सत्संग में अक्सर यही सिखाते हैं कि कैसे हमें एक दूसरे के प्रति बैर नफरत को मिटाना है और प्रेम ही प्रेम करना है। वहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता कि तुम इस जाति के हो या फिर इस कुल के हो तो इस कुल में हो जाओ या इस जाति में तब्दील हो जाओ, या फिर तुम ये कोई धर्मकांड करो, या फिर तुम इस मंत्र का जाप करो, क्योंकि ये सब तो रटन हुए जो कि कई वर्षों से चले आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन अंतर मन में अगर कोई भी बदलाव ना आया तो इन सब का भी कोई लाभ नहीं हुआ। हम देखते हैं जितना भी इन सब चीज़ों को, भ्रमों को पकड़ते रहते हैं तो हम अपनी आदत सी बना लेते हैं और फिर हमारा ये भी एक हमारे काम का हिस्सा बन जाता है और अपना काम भी चलता रहता है और ये धर्मकांड की बातें भी चलती रहती हैं। तो इसे तो धर्म नहीं कहा कि एक तरफ से